ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। यह सूरह तहरीम की 8 नंबर आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, तुम अल्लाह की बारगाह में खालिस तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम, उम्मीद है कि तुम्हारे रब तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देंगे। वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी। अल्लाह ताला ने इस आयत में मुमिनों को तौबा का हुक्म दिया है, वल अम्रु लिल उजूब। लिहाजा मालूम हुआ कि मुमिन मर्द और औरत से जब भी कोई गुनाह हो जाए तो तौबा करना वाजिब है। ख्याल करो, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को सिर्फ तौबा करने का हुक्म नहीं दिया है, बल्कि खालिस तौबा करने का हुक्म दिया है। लिहाजा तौबा होनी चाहिए खालिस। अब सवाल ये होता है कि खालिस तौबा क्या है? इसका जवाब ये है कि खालिस तौबा यानी तौबा की हकीकत 3 चीजें हैं। तीनों इकट्ठा हों तो तौबा है, और ना सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। तौबा के 3 अरकान हैं। उनमें सबसे पहला और बुनियादी रुकन है नदामत, की हुई बुराई पर नदामत के आंसू बहाना। यह है तौबा का सबसे अहम रुकन। इमाम नबवी रहिमहुल्लाह ने फरमाया, रुकनुहुल आज़म अन्नदम, तौबा का रुकन आज़म है नदामत। सुनन इब्न माजा की 4252 नंबर हदीस में सही सनद से अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नदमु तौबा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नदामत का नाम है तौबा। लिहाजा अगर नदामत है तो तौबा है, अगर नदामत नहीं तो तौबा नहीं। बहरहाल तौबा का पहला रुकन है नदामत, और दूसरा रुकन है ये तय कर लेना कि आइंदा जिंदगी भर कभी ये गलती नहीं करूंगा। अगर सब कुछ हो लेकिन आइंदा न करने का अज़्म मुसम्मम न हो तो तौबा नहीं होगी। खूब याद रहे कि आइंदा इस तरह का गुनाह दोबारा न करने का अज़्म मुसम्मम करना तौबा का रुकन सानी है। तौबा का तीसरा रुकन है कौल से या फेल से अल्लाह ताला से माफी चाहना, यानी इस्तिग़फ़ार करना, खा कौली हो या फेली। कौली इस्तिग़फ़ार के लिए शरीयत ने सलातु तौबा रखी है। तौबा से पहले कम अज़ कम 2 रकात नफल पढ़ी जाए और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर खूब रोया जाए, माफी मांगी जाए। उम्मीद है अल्लाह ताला हाथों को खाली नहीं लुटाएंगे। यह है कौली इस्तिग़फ़ार। और फ़ेली इस्तिग़फ़ार यह है कि कोई ऐसा बड़ा नेक अमल किया जाए जिस पर अल्लाह या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से गुनाह की माफ़ी का ऐलान है, जैसा कि हज। सही मुस्लिम की 220 नंबर हदीस में मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जु यहदिमु मा काना क़ब्लहु, हज पहले के सारे गुनाहों को मिटा देता है। यहां यह सवाल होता है कि गुनाह कबीरा तो तौबा के बगैर माफ नहीं होते, तो फिर हज से कैसे माफ हो गए? उलमा ने इसका यही जवाब दिया है कि हज फ़ेली इस्तिग़फ़ार है,
خلاصہ کلام یہ ہے کہ توبہ کی حقیقت 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، کی ہوئی برائی پر ندامت کے آنسو بہانا۔ نمبر 2، یہ طے کر لینا کہ آئندہ زندگی بھر یہ غلطی نہیں کروں گا۔ نمبر 3، قول سے یا فعل سے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو توبہ خالص ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اسی خالص توبہ کا حکم دیا ہے، چنانچہ سورہ تحریم کے 8 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارے رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے لفظ عسیٰ استعمال فرمایا۔ صاحب جلالین لکھتے ہیں ترجیۃ تقع، لفظ عسیٰ ہے تو ترجیح کے لیے، لیکن یہاں واجب الوقوع کے معنی دینے کے لیے ہے، یعنی اگر خالص توبہ ہوگی تو اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے۔ سنن ابن ماجہ کی 4250 نمبر حدیث میں حسن درجے کی صحیح سند سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا شخص اس آدمی کی طرح بے قصور ہے جس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا ان نتوب الیک توبۃ نصوحا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔